बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और अमेरिका ना सिर्फ इसको एक तौहीन समझता है कि सऊदी अरेबिया ने, जो कि दिफाई मामलात में बहुत हद तक अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करता था, उसने आज उनको बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया, उनकी कोई बात नहीं मानी, ख़ास तौर पे रशिया के मामले में। बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हुई वो सामने नहीं आई। मैंने उसकी तहकीकात वगैरह की। स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि वो भी इशूज़ जो हैं वो सामने हम रखें, ताकि सऊदी पर्सपेक्टिव या सऊदी अरेबिया के साथ जो आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका अपने ताल्लुकात के मामले में करने जा रहा है, उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। एक तरफ तो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरेबिया ने एक हमारी छोटी सी बात नहीं मानी और ओपेक में ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। जो बाकी के मेंबर थे वो नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो कम नहीं करना चाहते थे तेल की प्रोडक्शन, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उनको मजबूर करके तो ये काम करवाया। और इस तरह सऊदी अरेबिया ने रशिया को फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि जब तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ेगी तो रशिया की आमदन बढ़ेगी और अमेरिका कहता है कि जनाब अगर उनकी आमदन बढ़ती है तो फिर हमारी वो सैंक्शंस जो हमने लगाई हुई हैं उसका क्या फ़ायदा, सैंक्शंस जो है वो बेकार हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका तो ये अब पब्लिकली कह रहा है और सऊदी अरेबिया को इल्ज़ाम दे रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जब बाइडन ने बात की थी तो उसने ये कहा था कि ये जो आपने प्रोडक्शन जो है ये तेल की अगर कम करनी है तो इसको फ़िलहाल कम ना करें, इसको बढ़ाएं और 1-1.5 महीना यानी नवंबर तक ले जाएं वहाँ पे अमेरिका में, ताकि अपने इलेक्शंस के मामले में, जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं कांग्रेस में, उसके मामले में वो इससे फ़ायदा उठा सकें कि कीमतें कम होंगी अपने मुल्क में और वो जो बाइडन जो है वो कह सकेगा कि जी मैंने कीमतें कम रखी। सो वो इस मामले में जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उसका व्यू ये था कि अगर अमेरिका ने अपने मुल्क में कीमतें कम रखनी है तो ये अमेरिका का काम है, इसमें तो इंटरनेशनल कोई पहलू नहीं है, लिहाजा हम अपने माली मुफादात को देखेंगे बजाय इसके कि हम अमरीकी लोगों के या अमेरिका के माली मुफादात को देखें। बहरसूरत ये एक तलखी पैदा हो गई। अब ये कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से ये बताया गया है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में रिव्यू अभी शुरू कर दिया गया है, पहले से उस पर काम शुरू हो चुका है और कांग्रेस में हम लेके जाएंगे जैसे ही कांग्रेस अपनी छुट्टियों से वापस आती है, और फिर सऊदी अरेबिया के साथ दो हाथ होंगे। सऊदी अरेबिया को वो कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया चूँकि एक लीडिंग कंट्री है अरब वर्ल्ड में, तो वहाँ पे दूसरे भी ममालिक का रवैया जो है वो भी उनको देखना पड़ेगा कि बाकी मिडल ईस्ट के या अरब ममालिक जो हैं वो कैसे आगे चलते हैं। फिर ये भी है कि इन मुल्कों ने इज़राइल, जो कि बहुत करीब है अमेरिका का, एक प्रॉक्सी है अमेरिका की, इज़राइल के साथ इन मुल्कों ने ताल्लुकात अच्छे किए हैं, सऊदी अरेबिया ने और UAE वगैरह ने, बहरीन ने, जो कि सऊदी इशारों में चलते हैं, तो इन्होंने अपने ताल्लुकात इज़राइल से भी बेहतर किए हैं। सो नेचुरली वो भी एक फैक्टर मौजूद है जो अमेरिका ने नज़र में रखना है। बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई उसका मैं ज़िक्र करूं, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान लगता है कि एक नौजवान खून, नौजवान लीडर था, वो थोड़ा गुस्से में आ गया। ये कहते हैं कि जब जो बाइडन ने टेक ओवर किया था एज़ प्रेसिडेंट, तो उसके बाद जो बाइडन ने तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और यमन में ये कहानियाँ की थी जो इसने मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी नहीं लगी। लेकिन उसके साथ ही इसने ये किया कि इनके जो जेक सलिवान जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको भेजा खुफिया तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के पास और उससे किस्सा खोला जाके जमाल खुशोगी का कि जी ये आप इसका कुछ करें, ये मुकदमा चलाएं, ये लोगों को आपने पकड़ा हुआ है। और साथ उसने कहा जी जो आपने शहज़ादे वगैरह बंद किए हुए हैं रॉयल फैमिली के लोग, उनको भी छोड़ा जाए।
सुनने में ये आया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने शाउट किया उस पर और उसको कहा कि ये जो कुछ तुम कह रहे हो ये भूल जाओ, इसका जिक्र ना करो, और ये भी याद रखो कि अगर तुम लोग ये काम इसी तरह ये रोज़ ह्यूमन राइट वाला किस्सा खोल के आ गए हो और अगर आज इस तरह होगे तो फिर ये भूल जाओ कि हम तेल की पैदावार जो है वो ज़्यादा करेंगे, हम नहीं करेंगे। सो वहाँ पे एक रिफ्ट ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी। दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने CIA के डायरेक्टर बर्न्स, मिस्टर बर्न्स जो है उसको भी भेजा और उसने खुफिया मीटिंग की, 1-to-1 मीटिंग हुई, फिर उसमें एक आध कोई और भी सऊदी अरब की तरफ से शामिल हुआ और वहाँ उन्होंने क्वाइटली रिक्वेस्ट की मोहम्मद बिन सलमान से कि मेहरबानी करके आप तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि तेल की पैदावार जो है वो हम कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने मार्केट को कंट्रोल करना है, ओपेक ने मार्केट को देखना है, अपनी प्रोडक्शन, अपने कारोबार को देखना है, हम ये दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते। CIA के जो डायरेक्टर बर्न्स वो इस मामले में खासे कंसर्न थे कि इसके मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन के करीब आपस में ये बड़े करीब आ रहे हैं और इनके ताल्लुकात पहले की निस्बत काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। रशिया के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। उससे उनको ये शक गुजरा कि ये रशिया के साथ मिल के रशिया को ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ उनको इंडिकेशन दी कि यूनाइटेड नेशन में जब वोट आएगा तो हम रशिया के ख़िलाफ़ वोट दे देंगे क्योंकि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन वो इस खाली वोट पे, वो मिस्टर बर्न जो है वो खाली वोट पे राज़ी नहीं हुआ और उसका ये ख्याल था कि ये तेल वाला काम भी किया जाए ताकि उनकी सैंक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्टिव हों। मोहम्मद बिन सलमान नहीं माने। लेकिन यहाँ पे जो उनका कंसर्न बुनियादी तौर पे नज़र आता है, एक तो रशिया के साथ ताल्लुकात, पिछले कुछ अरसे से चाइना के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात हुए हैं सऊदी अरेबिया के। और चाइना एक तरफ तो जब ये दोस्ती करते हैं, वादा करते हैं, ये अपने वादा और दोस्ती निभाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ये एतराज़ नहीं करते, अगर आपने उनसे हथियार लेने हैं ले ले, टेक्नोलॉजी लेनी है तो टेक्नोलॉजी भी दे देते हैं। लिहाजा अमेरिकनों को एक तरफ तो ये ख्याल पैदा हुआ कि इन्होंने एक तो तेल बेच रहे हैं चाइना को युआन में, करेंसी का इन्होंने डॉलर करेंसी जो है वो ख़त्म कर दी, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत बड़ा ख़रीदार है तेल का। इसके साथ साथ अगर युआन आ गया तो युआन वापस भी जा सकता है चाइना को, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने चाइना से वेपन्स ख़रीदने शुरू कर दिए, ख़ास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल। और सऊदी अरेबिया ने साथ ये भी खुफिया तौर पे तय किया चाइना के साथ कि वो मिसाइल की प्रोडक्शन भी सऊदी अरेबिया में करनी शुरू करेंगे। ये वो चीज़ थी जो कि एक अमेरिका को हिला के रख दिया कि हम चाइना को आइसोलेट करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं, और सऊदी अरेबियन जो हैं वो उनको रास्ता दे रहे हैं। और अगर उनको प्रोडक्शन फैसिलिटी भी मिल जाती है तो ये तो दिफा के मामले में सऊदी अरेबिया अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। सो वो चाहते थे कि अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंस रहे इसकी। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में ख़ासा समझदार निकला, क्योंकि उसने देखा कि अमेरिकी तो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं देते, लेकिन चूँकि चाइना दे रहा है तो इस वजह से उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का किया। इसी तरह रशिया के साथ भी अंडरस्टैंडिंग। लिहाजा मिस्टर बर्न्स ने इनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया खुफिया मीटिंग में कि किसी तरह ये चाइना से पीछे हटें, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका सिर्फ इस तेल के मामले में नहीं रो रहा, बल्कि वो देख रहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है, नए ब्लॉक बन रहे हैं, उसमें अगर सऊदी अरेबिया के आइंदा के हालात हम देखें तो हो सकता है कि रशिया और चाइना के साथ चले जाएं। ऑलरेडी रशिया इस चीज़ को, और रशिया और चाइना दोनों इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये डॉलर में जो कारोबार है इसको बंद किया जाए, क्योंकि डॉलर के कारोबार की वजह से अमेरिका सारी दुनिया पे हावी हो गया है। ये अमेरिका को भी नेचुरली ये चीज़ पसंद नहीं, उसको ये इस चीज़ की वजह से वो भी इनको शक की निगाह से देखते हैं। अब अगर सऊदी अरेबिया लोकल करेंसीज़ में कारोबार शुरू कर देता है तेल का, तो पॉसिबिलिटी है कि ओपेक के अंदर और कई मेंबर मुल्क जो हैं वो भी
इसमें डॉलर की बजाय युआन या जो भी रूबल वगैरह लेना शुरू कर दें। रूबल तो खैर वो भी आ सकता है क्योंकि रशिया रूबल में डील कर रहा है। इन चीज़ों की वजह से चूँकि तेल का कारोबार बहुत बड़ा है, तो इन चीज़ों की वजह से दुनिया की इकॉनमी जो बहुत सारी डॉलर बेस्ड नज़र आती है वो डॉलर से हट के नज़र आएगी, और अमेरिका की जो आज उसकी जो डोमिनेंस है या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उनको लगता है अमेरिकियों को कि वो शायद कम हो जाएगा। सो इन हालात में उनको इस वक्त सऊदी अरेबिया के मसले में बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन का सामना है। एक तरफ तो वो बहुत सख्त इक़दाम नहीं उठाना चाहते इस वजह से कि सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही बागी ना हो जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सऊदी अरेबिया को कुछ रोका जा सके, कंटेन किया जा सके। उनको अंदाज़ा हो कि अमेरिका जो है ये उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लिहाजा दो चीज़ें अभी गालिबन सोची जा रही हैं। एक तो ये कि डिफेंस के मामले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, दूसरा डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया को आइसोलेट किया जाए। अमेरिका के ये जो इसके CIA के डायरेक्टर हैं बर्न्स, इन्होंने UAE वगैरह में भी जाके मीटिंग की है और उनको बताया है, रोका है कि वो चाइना को एक अपना बेस दे रहे हैं, अड्डा दे रहे हैं। UAE का एक जजीरा है UAE के पास, उस जजीरे के ऊपर उन्होंने चाइना के साथ मिलके तो एक जगह पे वो इजराइल के साथ भी मिलके बना रहे हैं और एक जगह पे चाइना को उन्होंने इजाज़त दी है। अब चाइना वाला किस्सा जो है वो अमेरिका को पेंच कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है कि सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह ये अपना इन्हिसार अमेरिका से अब कम करते जा रहे हैं, करना चाहते हैं। अमेरिका उनको चाइना से दूर करना चाहता है। ये वो नुक्ता है जो कि आज पाकिस्तान में भी हम फेस कर रहे हैं, जहाँ चाइना का खौफ और चाइना का भूत जो सवार है अमेरिका के ऊपर, उसमें वो पाकिस्तान को भी चाइना से दूर करना चाहता है और उसके लिए वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। कहीं वो ये साजिशें और रजीम चेंज ताकि पाकिस्तान के अंदर वापस उसका इन्फ्लुएंस आए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि चाइना से वो दूर रहें। ये वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के मफादात को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकती है। चाइना एक टेस्टेड फ्रेंड है, एक आपका बहुत ही लंबे वक्त से आपकी दोस्ती है चाइना के साथ, और आप ये कर नहीं सकते कि चाइना को आप छुट्टी करा दें और मुतमईन हो जाएं कि हम अपनी पॉलिसी आज़ादाना चला रहे हैं। नहीं, आपकी पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी के ताबे हो जाएगी जो कि आपके अपने नेशनल सिक्योरिटी और इकॉनमी के मफादात के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगी। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ये जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका की गेम चल रही है, इससे कुछ हम अपने लिए भी लेसन सीखें और अपने ताल्लुकात को चाइना के साथ उसी तरह मजबूत करते जाएं जैसे हम पहले कर रहे थे। और अमेरिका को ये बताया जाए कि हम चाइना के साथ जो ताल्लुकात रख रहे हैं वो कतन अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि अमेरिका के मफादात को नुकसान हो। लिहाजा हम ये नहीं समझते कि हमें कोई तब्दीली करनी है अपनी पॉलिसी में। और उनको फिर साथ हमें ये भी याद कराना चाहिए कि भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा अज़ली दुश्मन है। तो अमेरिका उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है। अगर अमेरिका भारत से दूर हट जाए, ताल्लुकात ख़त्म कर दे, तो फिर हमें उनको कह सकते हैं कि ठीक है जी, फिर हम भी चाइना के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने मफादात की वजह से भारत को नहीं छोड़ता तो फिर हमें मजबूर नहीं कर सकता और हमें उसकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।